आज हम लोगों का लाइट चैप्टर में आ रहा है लैटरल इन्वर्जन टॉपिक, ठीक ना। तो लैटरल इन्वर्जन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर राइट साइड इमेज जो है लेफ्ट साइड बने और लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट का जो इमेज अगर राइट साइड बनता हो तो उसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जाम में वो किस टाइप का रहेगा, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द राइट साइड ऑफ इमेज, दिस चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। मतलब कि अगर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं प्लेन मिरर के सामने में, तब जो है अगर राइट साइड ऑब्जेक्ट का राइट साइड का इमेज लेफ्ट साइड और अगर लेफ्ट साइड का इमेज राइट साइड में बनता हो तो उसको हम लोग जो ऑब्जेक्ट का और इमेज के जो डायरेक्शन का जो चेंजेस है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, तो इसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। हम लोग इस जगह पर जो है अगर मान लेते हैं कि तुमको एग्जाम में लिखना है और ज़्यादा इतना लेंथी नहीं लिखना है, तो उसके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर क्या कर देंगे, वाइस वर्सा, ठीक ना, वाइस वर्सा कर देंगे। तो ये सब जो है सारे टर्म्स जो है हट जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग वाइस वर्सा रहेगा तो दिस इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन, ठीक ना। तो ये सारे टर्म्स खत्म एंड दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो ये हमारा जो है हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड का राइट साइड का ऑब्जेक्ट का इमेज लेफ्ट साइड बने और लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट का इमेज राइट साइड बनता हो तो उसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहेंगे, ठीक ना। द फिनोमेना ऑफ लैटरल इन्वर्जन जो होगा ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होगा। जैसे हमने रेड लिया है तो रेड जो है यहाँ पर हम लोग का इस डायरेक्शन में है तो हमारा लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखोगे ये रेड जो है अगर लैटरली इन्वर्टेड जो होता है यहाँ पर हमारा लेफ्ट टू राइट जो है उल्टा हो जाता है, यहाँ राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है अपोजिट में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो लैटरल इन्वर्जन के कारण ही जो है एम्बुलेंस में होता है कि उसके फ्रंट में जो है एम्बुलेंस लैटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, जो कि जब ड्राइवर जो है जो आगे चल रहा होता है ड्राइवर, अगर वो अपने मिरर में व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर में देखता हो तो उसको जो है लैटरली इन्वर्टेड इमेज दिखेगा और एम्बुलेंस उसको करेक्ट ऑर्डर में दिखेगा, ठीक ना। लैटरली इन्वर्टेड जो रहता है लिखा हुआ उसका करेक्ट स्पेलिंग दिखेगा और एज अ रिजल्ट वो उसको रीड कर पाएगा और वो जो एम्बुलेंस है उसको साइड दे पाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसका भी हम बता। अब हम लोगों का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आते रहते हैं, ठीक ना। व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस ऑन द हॉस्पिटल वैन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज एज दिस टाइप, इन्वर्टली एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है। तो ये ऐसा क्यों, तो क्योंकि आप देखोगे कि दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर ड्राइविंग आवर कार्स एंड सी द हॉस्पिटल वैन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इन आवर रियर व्यू मिरर देन वी विल गेट द लैटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ एम्बुलेंस and read it as ambulance this type, ठीक है। Since an ambulance carries seriously ill patient, we can make way for it to pass through and reach the hospital quickly। तो यहाँ पर देखोगे कि हम लोगों का जो एम्बुलेंस होता है उसमें लेटरली इन्वर्टेड उसके फ्रंट पर लिखा हुआ रहता है इस टाइप में। तो ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग जब कार चलाते रहते हैं या फिर मान लेते हैं हमारा जो ड्राइवर है एम्बुलेंस के आगे का, उसमें जो है उसके सामने में जो है एक मिरर लगा हुआ रहता है इस टाइप से, ठीक ना। इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, ठीक ना। और जो कार के साइड में रहता है लगा हुआ विंडो के पास दोनों साइड, तो इसको बोलते हैं साइड मिरर, ठीक है ना। तो ये रियर व्यू मिरर है, तो जनरली तो इसी से देखता है या फिर यहाँ से देखेगा, ठीक ना। तो रियर व्यू मिरर या साइड मिरर में जब देखेगा तो वो जो दिखेगा इमेज, जनरली रियर व्यू मिरर का हम लोग बात करेंगे, तो रियर व्यू मिरर में जो होगा वो एम्बुलेंस जो है जो लैटरली इन्वर्टेड इस टाइप से लिखा हुआ रहता है वो जो है लैटरल इन्वर्टेड दिखेगा, और लैटरली इन्वर्टेड जब दिखेगा तो एम्बुलेंस इस टाइप से वो रियर व्यू में आएगा। तो जिसको ड्राइवर आसानी से पढ़ सकता है तो रीड कर लेगा, और चूंकि जो है जो एम्बुलेंस होता है वो सीरियसली इल पेशेंट को जो है हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करता है, इसलिए जो उसको वो जल्दी पहुंचने के लिए जो है रास्ता दे देगा, ठीक है। तो इसी कारण जो है इस टाइप से लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, क्योंकि बहुत से केसेस में अगर ये ऐसा लिख दे तो क्या होगा कि उसको ऐसा दिखेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। सायरन तो आजकल कॉमन है कि बहुत लोग जो है सेम टू सेम भी लगा लेता है या दूसरों चीज़ों में भी यूज कर लेते हैं सायरन। तो उस टाइप का जो है देखोगे कि एम्बुलेंस जो है इस टाइप का रहेगा तो वहाँ पर उस टाइप का उसको दिखाई देगा, तो लेटरली इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। तो कभी भी लेटरली इन्वर्टेड नहीं लिखा हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एम्बुलेंस में हमेशा लेटरली इन्वर्टेड उसके फ्रंट पर ऐसा रहेगा जो कि रियर व्यू मिरर में हम लोग को इस तरह से दिखाई देगा। तो हम लोग साइड दे देंगे, इससे पेशेंट की जान बच जाती है। सिर्फ टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब बाउंसिंग बैक होगा तो ये जो फॉल कर रहा है लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जो है नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग अगर देखें तो हमारा जो है फर्स्ट टर्म्स है इंसिडेंट रे। तो द रे दैट कमिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट एंड फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक ना, द रे दैट कमिंग फ्रॉम source of light, sources of light and fall on the reflecting surface or surface of reflections, reflecting surface is called incident ray, इंसिडेंट रे। अब सेकेंड हमारा टर्म्स है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो रिटर्न बैक हो रहा है, बाउंस बैक जो लाइट हो रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक ना, इज नोन एज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट बाउंस्ड बैक into the same medium after reflection is called reflected ray। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो the point at which incident ray fall on the reflecting surface are known as point of incident. The point on reflecting surface, the point at which incident ray falls is called पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको यह ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल। क्या हुआ? नॉर्मल द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो परपेंडिकुलर जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किया गया, ये 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। द परपेंडिकुलर drawn on the point of incident is called normal। इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोगों का दो टर्म्स बच गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन incident ray and normal is called angle of incidence. It is denoted by angle I. इसको एंगल I से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं angle of reflection। The angle formed between a reflected ray and normal is called angle of reflection। It is denoted by एंगल R। और हम लोग जानते हैं एंगल I जो है एंगल R के बराबर होता है। तो यहाँ याद रखना एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को, वो आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो लॉ, फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, सभी एक ही प्लेन में है। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, ये क्या है, ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, दिख रहा है, सेम प्लेन में है। अब यहाँ पर जो है सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू आर। अगर मान लो कि नॉर्मल के अलॉन्ग जो है हमारा जो है इंसिडेंट रे, ये रे जो है हमारा इंसिडेंट रे, ये यहाँ नहीं हो करके इसको खींच करके हम इसी पर डाल दें, तो ये इसी पर जाएगा। अगर 90 डिग्री पर डाले तो 90 डिग्री पर ही बाउंस बैक होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री नहीं ना, 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो है जो एंगल फॉर्म होता है वो है, ठीक ना। तो ये जो अगर मान लेते ऐसे रहता तो इसके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक ना। अब अगर इंसिडेंट रे नहीं है और नॉर्मल के अलॉन्ग गया हुआ है तो ये तो नॉर्मल है ही और इसी के अलॉन्ग गया तो सेम डायरेक्शन हो गया, सेम डायरेक्शन में एंगल 0 बनते हैं, इसलिए एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाता है जब परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया जाता है, तो ठीक ना। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ लौटेगा, जिस पाथ पर जाएगा उसी पाथ पर लौटेगा अगर परपेंडिकुलरली डाल रहे हैं तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।